आज प्रभु आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं। आज प्रभु आपको विश्राम देना चाहते हैं। आज जब ये दिन समाप्त हो रहा है और हम इस शांत रात में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन के लिए है, वो जब तक पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकता। हो सकता है आज का दिन संघर्ष से भरा रहा हो, मन थका हुआ हो, सोचें भारी हों या भविष्य को लेकर चिंता हो, लेकिन आज की ये रात आपको डर में नहीं, भरोसे में सोने के लिए दी गई है। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु हमारा सहायक है। जिस प्रकार उसने अपने दास को हर संकट से निकाला, सिंह के मुंह से भी बचाया, उसी प्रकार आज वो आपकी भी रक्षा कर रहा है। आज रात कोई भय आपकी नींद को ना छीने, कोई चिंता आपके मन पर भारी न पड़े, कोई विरोधी, कोई बीमारी, कोई कमी, कोई कर्ज, कोई नकारात्मक विचार आपको विचलित न करे, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में काम कर रहा है। उसकी योजना अभी जारी है। आमीन। मेरे साथ मिलकर इस शांत रात में परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस शांत और पवित्र रात में पूरे आदर, नम्रता और विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं। जब दिन भर की भाग दौड़, चिंताएं और संघर्ष अब शांत होने लगे हैं, जब संसार की आवाजें धीमी पड़ गई हैं और हमारा मन विश्राम की ओर बढ़ रहा है, उस समय हम अपना पूरा हृदय आपके सामने खोल कर रखते हैं। प्रभु, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इसलिए कि आज का ये दिन आपने हमें दिया। धन्यवाद इसलिए कि आज सुबह जब हमने आंखें खोली, तो वो भी आपकी ही कृपा थी। हम नहीं जानते थे कि दिन हमारे लिए क्या लेकर आएगा, कौन सी परिस्थितियां हमारा इंतजार कर रही थीं, कौन से संघर्ष हमें घेरने वाले थे। फिर भी आपने हर पल हमें संभाले रखा। प्रभु, आपने हमें अनजाने खतरों से बचाया, दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले संकटों से हमारी रक्षा की। कई बार हमें पता भी नहीं चला कि किस तरह आपने हमें गिरने से पहले थाम लिया, किस तरह आपने हमारे लिए रास्ते खोले और किस तरह आपने हमारे कदमों को सही दिशा दी। आज यदि हम यहाँ तक सुरक्षित पहुँचे हैं, यदि हमारी सांसें चल रही हैं, यदि हमारा घर आज भी सलामत है, तो ये सब हमारी ताकत या समझ की वजह से नहीं, बल्कि आपकी महान कृपा की वजह से है। प्रभु, इस रात में हम अपने मन, शरीर और आत्मा को आपके चरणों में सौंपते हैं। हम दिन भर जो कुछ भी अपने भीतर जमा करते चले आए हैं, अब उसे अपने दिल से उतारना चाहते हैं। आज हम अपनी सारी चिंताएं आपके सामने रखते हैं। वो चिंताएं जो हमें भीतर से खा रही हैं, वो डर जो हमें चैन से जीने नहीं देता, वो थकान जो हमारी आत्मा तक उतर आई है और वो बोझ जो हमें झुका रहा है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से बहुत कमजोर होते हैं। हम मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूटा होता है। हम दूसरों को संभालते हैं, लेकिन खुद को संभालने की ताकत खो चुके होते हैं। आज की इस रात में हम किसी से कुछ साबित करने नहीं आए हैं। हम किसी मुखौटे के साथ नहीं आए हैं। हम जैसे हैं वैसे ही आपके सामने आए हैं, थके हुए, टूटे हुए, चिंतित और बोझिल। प्रभु, जो बातें आज हमारे मन को परेशान कर रही हैं, जो प्रश्न हमारे हृदय में बिना उत्तर के घूम रहे हैं, जो परिस्थितियां हमें सिंह की तरह घेर रही हैं, जिनसे निकलने का रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा, प्रभु यीशु के नाम में हम उन सब से छुटकारा मांगते हैं। जहां डर हमें जकड़ रहा है, वहां आपका भरोसा उतार दीजिए। जहां चिंता हमें सूने नहीं दे रही, वहां आपकी शांति फैला दीजिए। जहां निराशा हमारे विचारों पर हावी हो रही है, वहां आपकी आशा की रोशनी जला दीजिए। हे प्रभु, आप हमारा सहायक बनिए। हम स्वीकार करते हैं कि हम हर बात में सक्षम नहीं हैं। हम हर समस्या का समाधान नहीं जानते। हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञानी हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जहां हम कमजोर हैं, वहां आप हमें सामर्थ्य दीजिए। जहां हमारा विश्वास डगमगा रहा है, वहां आप हमें स्थिर कीजिए। जहां हमारा मन हार मानने को तैयार है, वहां आप हमें फिर से खड़ा कीजिए। प्रभु, आज हम विशेष रूप से उन सभी भाइयों और बहनों को आपके चरणों में सौंपते हैं जो इस समय बीमारी से गुजर रहे हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों और रिपोर्टों के बीच घिरे हुए हैं। प्रभु, आप अपनी चंगाई की छाया उन पर फैला दीजिए। जहां मानव सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां आपकी सामर्थ्य प्रकट होने दीजिए।
जो लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनके घरों में चिंता का माहौल है, जिन्हें भविष्य असुरक्षित लग रहा है, प्रभु आप उनके लिए प्रावधान की राह खोलिए। ऐसे दरवाजे खोलिए जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी ना हो। उन्हें ये अनुभव करने दीजिए कि आप समय पर सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं, जो भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला पाते हैं, जिन्हें कोई समझने वाला नहीं लगता, प्रभु आप स्वयं उनकी शांति बन जाइए। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि इस रात में आप हमारे घरों की रक्षा कर रहे हैं। हमारे दरवाजों, खिड़कियों, हमारे बच्चों, हमारे बुजुर्गों और हमारे पूरे परिवार की चौकीदारी आप स्वयं कर रहे हैं। जब हम सो रहे होंगे तब भी आप जागते रहेंगे। जब हमारी आंखें बंद होंगी तब भी आपकी दृष्टि हम पर बनी रहेगी। आप हमारे मन को शांत करेंगे, हमारी नींद को मीठा बनाएंगे और हमें सच्चा विश्राम देंगे। प्रभु हम चैन से लेटते हैं और शांति से सोते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही हमें निश्चिंत रखते हैं। हमारा कल आपके हाथों में है, हमारा भविष्य आपकी योजना में सुरक्षित है। हम नहीं जानते कि आने वाला दिन कैसा होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आने वाला दिन भी आपके साथ होगा। इसलिए आज की रात हम डर के साथ नहीं, बल्कि भरोसे के साथ सोते हैं। प्रभु हम अपने मन, अपने विचार, अपने सपने और अपनी चिंताएं सब आपको सौंप देते हैं। आप जो चाहें वैसा करें, बस हमें अपने हाथों में बनाए